हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो आज मैं ईजन फैन फिक्शन अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ईवो को पता चल चुका था कि जैन प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस बेबी का फादर कौन है। ईवो जानता था अगर वो जैन से पूछेगा भी तो जैन उसे नहीं बताएगा। फाइनली ईवो डिसाइड करता है कि वो जैन के पास जाएगा और उससे माफ़ी मांगेगा। जैन के पास जाने के बाद ईवो उससे बोलता है कि प्लीज़ वो उसे माफ़ कर दे और वो उसकी टेक केयर करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त जैन प्रेग्नेंट है और इस वक्त सबसे ज़्यादा उसका ख्याल रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसीलिए वो बोलता है कि प्लीज़ जैन, मुझे बस एक बार मौका दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मैं अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। प्लीज़ जैन, एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज़ बस मुझे एक चांस दे दो। मैं दोबारा कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ जैन। जैन चुपचाप बैठा हुआ था, बस वो ईबो की ओर ही देख रहा था। ईबो अपने सिर को नीचे किए हुए था और वो जैन के रिप्लाई का वेट कर रहा था। जैन की आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है ईबो की इन सब बातों को सुनने के बाद। ईबो को काफ़ी देर तक जब जैन से कोई रिप्लाई में नहीं मिलता है तब वो अपने फेस को ऊपर करता है और जैन की ओर देखता है। जैन की आंखों में आंसू थे। जैन जब देखता है कि वो उसे देख रहा है तब वो जल्दी से अपने आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है। ईबो को पहली बार जैन ने इस तरह देखा था, इस कंडीशन में देखा था। ऐसा पहली बार हो रहा था जब ईबो जैन के सामने इतनी ओपनली तरीके से बात कर रहा था। ईबो को ऐसा देखकर जैन को बहुत ही इमोशनल फील हुआ। जैन ईबो की ओर देखकर सोचता है, मुझे मुझे ईबो की आंखों में सच्चाई नजर आती है। क्या क्या मुझे सच में उसे एक चांस देना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ ईबो जो जैन को देख रहा था वो दोबारा से जैन का नाम लेता है और बोलता है, जैन। ईबो जब देखता है कि जैन तो अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ है, फिर वो कुछ नहीं बोलता। वो एक आह भरता है और फिर वो अपनी जगह से उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जैन जब देखता है कि ईबो वहाँ से जा रहा है तब जाकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और ईबो की ओर देखते हुए बोलता है, ईबो। जैसे ही ईबो ने अपना नाम सुना वो वहीं पर रुक गया। ईबो पीछे टर्न होता है और एक उम्मीद भरी नज़रों से जैन की ओर देखता है। जैन ईबो की ओर देखते हुए बोलता है, ठीक है ईबो, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, लेकिन मेरे ज़्यादा क्लोज मत आना। जैसे ही ईबो ने ये सब सुना, ईबो की आंखों में खुशी की एक चमक नज़र आ जाती है। ईबो जल्दी से भागता है जैन को गले लगाने के लिए, लेकिन तभी जैन अपना हाथ आगे कर देता है। ये देखकर ईबो अजीब तरह से जैन की ओर देखता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोला और वो जैन की ओर देखते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच जैन, थैंक यू सो मच। मैं पूरा ट्राई करूँगा जैन कि मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट ना करूँ। थैंक यू सो मच जैन। तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। जैन ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ओके, तुम अपना सामान यहाँ अपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो। ये बोलकर जैन वहाँ से अपने रूम की ओर चला जाता है। ईबो के जैन के जाने के बाद ईबो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली स्माइल देता है, क्योंकि वो आज दिल से खुश था। ईबो जैन के अपार्टमेंट से बाहर आता है। जैन के अपार्टमेंट से बाहर आ जाने के बाद ईबो फिर जल्दी से अपने अपार्टमेंट जाता है, अपना सामान पूरा पैक करता है। अपने सामान को पैक कर लेने के बाद फिर वो अपने ब्रदर हाईक्वान और शू यांग दोनों को ही सब चीज़ें बता देता है कि वो फाइनली जैन को मनाने में कामयाब हो चुका है कहीं ना कहीं। तो ये सुनने के बाद ईबो और जो शू यांग है वो दोनों ही ईबो के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इसके बाद ईबो अपना सामान पैक करके जैन के अपार्टमेंट आ जाता है। जैन के अपार्टमेंट आ जाने के बाद ईबो जैन की ओर देखता है एक बड़ी वाली स्माइल के साथ, लेकिन जैन एक कोल्ड गेज से ईबो को देखता है। लेकिन ईबो फिर जैन की ओर देखता है और बोलता है, जैन, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ। जैन ईबो को मना करने वाला था, लेकिन जब वो ईबो के चेहरे पर स्माइल देखता है तब वो उसे मना नहीं कर पाता और ईबो जैन के लिए डिनर प्रिपेयर करता है। ईबो और जैन दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करते टाइम ईबो बार बार जैन को देख रहा था। जैन को ये सब चीज़ें देखकर मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, लेकिन वो अपने फेस पर ये सब चीज़ें बिल्कुल भी शो नहीं करता है। डिनर हो जाने के बाद जैन अपने रूम में चला जाता है और ईबो उसके पास वाले ही रूम में सोने के लिए बोल देता है और जैन ने उसके लिए वो रूम प्रिपेयर पहले से ही करवा दिया था, क्योंकि ईबो ने जैन से पहले ही बोल दिया था कि वो जैन के पास वाले रूम में ही रहेगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की मतलब जैन को ज़रूरत पड़ी तो वो जल्दी से आ सकता है। इसीलिए फिर जैन भी इस बात पर अग्री कर जाता है। ईबो अपने रूम में लेटा हुआ था और वो आज बहुत खुश था, मतलब फाइनली कि कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है और ऐसे ही अगर वो मेहनत करता रहा तो एक दिन उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और वो जैन को फिर से पा सकता है। वहीं दूसरी तरफ
जैन भी अपने रूम में था और वो लेटा हुआ था और वो भी आज बहुत खुश था और वो खुशी से अपनी स्टमक को सहला रहा था। ईबो को आज पहली बार इतने दिनों में इतनी अच्छी नींद आने वाली थी। जैन अपनी आइज़ को बंद करते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। ये बोलकर फिर वो सो जाता है। अब इसी तरह से टाइम बीत रहा था। ईबो और जैन दोनों एक साथ रह रहे थे। ईबो बहुत ही खुश था कि वो जैन के साथ मतलब रह तो रहा है कम से कम, भले ही जैन उसे इग्नोर करता है, लेकिन ईबो फिर भी खुश था कि वो जैन के साथ है। ईबो जैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। जैन जो भी उसे बोलता वो हर वक्त मतलब ईबो तैयार रहता करने के लिए। जैन जो भी चाहता था ईबो हर वो चीज़ करता था, हर वो चीज़ जैन के लिए लेकर आता था। ईबो बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और कपड़े भी लेकर आता है। दूसरी तरफ जैन भी बहुत खुश था कि फाइनली ईबो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा है। इससे जैन बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली मतलब वो सब हो रहा है जो जैन हमेशा से ही चाहता था। जैन ने सोचा कि वो ईबो को माफ़ कर दे, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि फिर वो सोचता था कि नहीं, उसे ईबो को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहिए, उसे कुछ दिन और इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। यही सोचकर जैन फिर ईबो को माफ़ नहीं करता है। जैन फिर डिसाइड करता है कि जिस दिन वो ईबो को दिल से माफ़ कर देगा उसी दिन वो ईबो को बेबी के फादर के भी बारे में बता देगा। इसी तरह धीरे धीरे करके टाइम बीत रहा था और अब तो उसके ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे यानी कि उसके कलीग्स जो थे, म्यान म्यान, वैन किंग, वैन निंग, सभी हमारे प्यारे से लिटिल से जैन को बहुत ही परेशान किया करते थे, यानी कि उसे चिढ़ाते थे कि फाइनली हमारे जैन को एक बहुत ही हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल चुका है। और वो उससे बार बार ये भी पूछा करते थे कि आखिरकार तुम ईबो से शादी कब करने वाली हो, क्योंकि अब तो ईबो तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में रहने लगा है। लेकिन जैन हर बार उन सब चीज़ों को इग्नोर किया करता था। वहीं दूसरी तरफ शू यांग भी ईबो के लिए बहुत ज़्यादा खुश था और वो हर बार ईबो को चीज़ें बताया करता था कि किस तरह से वो जैन को खुश रख सकता है, उसके लिए नई नई चीज़ें कर सकता है और कैसे वो जैन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे प्यारे से शू यांग का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम शाओ शिंगचन था। इसलिए हमारे शू यांग को बहुत अच्छे से पता है कि अपनी जो वाइफ उस रूठ जाती है उसको कैसे मनाना चाहिए। उसके पास बहुत ही एक्सपीरियंस जो था, इसीलिए वो ईबो को बहुत ही ज़्यादा एडवाइस दिया करता था कि उसे कैसे अपनी रूठी हुई वाइफी को मनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हाईकान भी ईबो के लिए बहुत खुश था। उसने अपने मॉम और डैड को जैन और ईबो के बारे में बता दिया था, लेकिन उसने जैन की प्रेगनेंसी के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली को यानी कि उसके पेरेंट्स को जैन की इस कंडीशन के बारे में जानकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैन उनके लिए बेस्ट था। वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सन इन लॉ था, इसीलिए हाईक्वान ने ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं समझी उन्हें। वहीं दूसरी तरफ अब ईबो और जैन एक साथ रह रहे थे। उन्हें एक साथ रहते हुए 2 महीने हो चुके थे। अब जैन जो था वो 6 मंथ प्रेग्नेंट था और अब ईबो ने जैन को ऑफिस जाने से मना कर दिया था। वो चाहता था कि जैन अब घर में रहकर ही काम करे, लेकिन जैन इस चीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ था। वो ऑफिस जाना चाहता था, लेकिन ईबो ने साफ साफ मना कर दिया। फिर जैन भी मान जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेबी को कोई प्रॉब्लम हो। इन महीनों में जैन का बिहेवियर ईबो के लिए चेंज हो चुका था, यानी वो पहले की तरह ही ईबो से बात करने लगा था और वो अपनी हेल्प के लिए ईबो को बुलाता भी था। और हमारा प्यारा सा ईबो बहुत ही हैप्पी होकर हमारी लिटिल जैन की हेल्प किया करता था। हर काम में वो उसका हर काम बहुत ही आसानी से और ईजिली कर दिया करता था। जैन ने अपनी फैमिली को भी अपने प्रेगनेंसी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए परेशान हो या टेंशन ले। इसीलिए उसने अपनी फैमिली को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं बताया। अब इसी तरह से 1 और महीना बीत गया। इन महीनों में जैन जो था वो मतलब बहुत ही चेंज हो गया था। वो कभी भी कुछ भी ईबो से मांग लिया करता था और जो हमारा ईबो है वो हर चीज़ के लिए तैयार रहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके जैन को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और वो बहुत ही खुशी खुशी उसे सब चीज़ें ला कर देता था। कई बार ईबो परेशान हो जाता था जैन के इस बिहेवियर से, क्योंकि इस वक्त उसके जो हार्मोन्स थे वो अनस्टेबल थे, उसके मूड स्विंग्स थे प्रेगनेंसी के कारण। लेकिन फिर भी ईबो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब तक वो जैन के साथ है वो कुछ भी कर सकता है और सब कुछ सही है। और दूसरी तरफ हमारे लिटिल से जैन ने अपनी जो पास्ट लाइफ थी उसके बारे में म्यान म्यान मतलब जो भी उसके कलीग्स थे उन सबको बता दिया था, क्योंकि वो सब बार बार उससे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछ पूछ कर उसका सर दर्द कर देते थे। इसीलिए फिर जैन को उन्हें बताना पड़ा।
इसी तरह करके धीरे धीरे करके टाइम और बीत गया और इन 3 महीनों के अंदर जो हमारा जैन था अब उसने ईवो को टीज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब दोनों वो नॉर्मल हो चुके थे। इन 3 महीनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी और जैन और ईवो दोनों ही बहुत खुश थे। एक दिन जैन ईवो को बोलता है कि वो उसके साथ उसके रूम में सो जाए, लेकिन ईवो रिफ्यूज़ करने वाला था। लेकिन जब उसने जैन की पपी आइज़ को देखा फिर वो मना नहीं कर पाया। ईवो जैन के साथ उसके रूम में ही सो जाता है। ईवो और जैन दोनों ही एक बेड पर लेटी हुई थी। जैन जल्दी से आता है और वो ईवो को हग करता है और फिर सो जाता है। जैन ईवो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली जैन ने कहीं ना कहीं उसे माफ़ करना शुरू कर दिया है। इसीलिए वो बहुत खुश था कि अब वो दिन भी दूर नहीं होगा जब जैन और ईवो दोनों एक साथ एक मैरिड मतलब हैप्पी मैरिड कपल की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ईवो को ये भी डाउट होने लगा था कि कहीं ये जो बेबी है जैन के पेट में ये उसका तो नहीं है, क्योंकि जब भी जैन को जब भी ईवो जैन के स्टमक को टच करता था ना, जो बेबी था वो किक करता था। इसलिए कहीं ना कहीं ईवो को इस चीज़ का डाउट हो रहा था। लेकिन फिर ईवो ने कुछ भी नहीं कहा। वो चाहता था कि जैन एक दिन उसे खुद ही सच बता दे। इसके बाद अब हम कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक रात ईवो बहुत ही लेट से वापस घर आता है। उसे आते वक्त बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। ईवो जब वापस घर आया, जब उसने अपार्टमेंट का डोर ओपन किया, तब वो देखता है कि पूरी तरह से अंधेरा है। ये देखकर ईवो को थोड़ा सा उसे डर लगा। वो जल्दी से अंदर आता है, डोर बंद करता है और जैन को बुलाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। ये देखकर ईवो और भी ज़्यादा डर गया। वो अंदर आता है और बोलता है, जैन 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 तुम कहाँ हो? लेकिन तभी उसे पीछे से किस गले लगा लिया। ये देखकर ईवो थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन फिर जब उसे एक स्मेल फील हुई तब वो समझ गया कि ये पर्सन कौन है और उसका स्टमक भी बड़ा था। ये देखकर ईवो को पता चल गया कि ये पर्सन कौन है। ईवो ये देखकर स्माइल करता है और फिर वो पीछे टर्न होता है और देखता है तब तक लाइट भी ऑन हो चुकी थी। इससे पहले कि ईवो कुछ बोल पाता, उससे पहले ही उसे अपने होठों पर किसी के सॉफ्ट और स्वीट लिप्स महसूस होते हैं। ये देखकर ईवो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वो जैन था। ईवो को तो कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसकी आंखें तो पहले ही एक बहुत बड़े शौक से बड़ी बड़ी हो चुकी थी। क्योंकि पहली बार था जब ईवो जैन उसे किस कर रहा था, वो भी खुद। ईवो को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस हुआ। वो जैन की कमर को पकड़ता है और उसे अपने क्लोज खींच लेता है। जैन बिल्कुल ईवो के पास आ चुका था। ईवो एक स्माइल करता है और फिर वो भी जैन को किस करना शुरू कर देता है। दोनों धीरे धीरे करके डीप और पैशनेट किस करने लगते हैं। जैन अपने हाथों को ईवो के नेक में डाल देता है और उस किस को और भी ज़्यादा डीपर कर देता है। दोनों ही एक बहुत ही स्वीट रोमांटिक किस को एक साथ एंजॉय कर रहे थे। वो किस बहुत ही पैशन से भरा हुआ था, बहुत ही रोमांस से भरा हुआ था, क्योंकि शायद ये उन दोनों का हो सकता है पहला किस हो। बहुत देर तक एक दूसरे को एक स्वीट सॉफ्ट और बहुत ही अग्रेसिव किस करने के बाद वो दोनों दूर होते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आइज़ में पूरी तरह से खो चुके थे। कुछ देर के बाद जैन ईवो की ओर देखता है और बोलता है, ईवो ईवो आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जैन के इस कन्फेशन को सुनने के बाद ईवो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था। ईवो जल्दी से जैन को गले लगाता है और बोलता है, थैंक यू सो मच जैन। तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच जैन। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू जैन। जैसे ही ईवो ने ये कहा, ईवो की जगह अब जैन पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि उसे उसे नहीं पता था कि ईवो उसे प्यार करता है सच में। ईवो के इस कन्फेशन को सुनने के बाद जैन तो पूरी तरह से सदमे में जा चुका था। जैन ईवो से दूर होता है और बोलता है, ईवो तुम्हारा क्या मतलब है? ईवो जैन की ओर देखता है और बोलता है, इडियट, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू जैन। तुम मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझ पे यकीन करो जैन। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो जैन। तुम मेरे लिए एक धूप की तरह हो, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ जो लेकर आए हो जैन। मैं जानता हूँ मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस दुनिया में तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा जैन, और हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी हो जैन। तुम्हें पता है, मैं अब से ना कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जो तुम्हें हर्ट करे, या फिर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। इस दुनिया में तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जैन। आई लव यू। मैं मेरी आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करूँगा जैन। जैन प्लीज़, आई एम सॉरी मेरे पुराने बिहेवियर के लिए, लेकिन अब से
तुम मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। थैंक यू सो मच जैन। आई एम सॉरी और आई लव यू। प्लीज़ मुझे कभी दोबारा छोड़कर मत जाना जैन। ईबो की ये सब बातें सुनने के बाद जैन को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील होता है और वो जल्दी से ईबो को गले लगा लेता है। ईबो और जैन दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए रखते हैं। आज जैन को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसे मिल गई हो, क्योंकि आज जैन ने उसे माफ़ कर दिया था। वो बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ जैन बोलता है, ईबो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ईबो बोलता है, हाँ जैन मैं सुन रहा हूँ, बताओ। जैन ईबो की ओर देखता है और बोलता है, ईबो ये बेबी। तभी ईबो जैन को रोकते हुए बोलता है, मेरा है। जैसे ही जैन ने ये सुना वो शॉकिंगली ईबो की ओर देखता है। ईबो जैन की ओर देखता है और बोलता है, तो ये सच है, मैंने बस गैस किया। जैन ईबो की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें वो रात याद है? ईबो कंफ्यूज होकर जैन की ओर देखता है और बोलता है, कौन सी रात जैन? जैन बोलता है, वो रात जब तुम ड्रंक थे। ये सुनते ही ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली जैन की ओर देखता है और बोलता है, जैन वो तुम थे जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। ये सुनने के बाद जैन अपने सिर को नीचे कर लेता है और ब्लश करता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है और वो नाइट को याद करने लगता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। अब इसके बाद इस एफएफ का ओनली एक पार्ट और है जो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, तो अब ये एफएफ कंप्लीट हो जाएगा बस एक और पार्ट के बाद। उसके बाद फिर हम जो अदर एफएफ है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आपको ये एफएफ पसंद आया होगा। बाय बाय एवरीवन।